हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी क्लास में से आपके एग्जाम में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी जो है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पलीहा को। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी से यही तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इन्हीं में से आएगा। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आपकी क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो क्लास में बने रहिए लास्ट तक। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसीज है इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका जो मृत्यु है ये कहाँ पे? पलीहा में होती है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन ले जाना। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसका है? ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? रुधिर के जो प्लाज्मा है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा होती है? ये लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किनके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये है सफेद रक्त कणिकाओं क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं इनका कार्य क्या होता है? ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जो है ये डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यही क्लास में यही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण जो मूत्र का पीला रंग होता है ये होता है यूरोक्रोम। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे का क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट क्या है गुर्दे की? तो ये है नेफ्रॉन है। क्या है? ये कार्यात्मक इकाई जो है गुर्दे की ये होती है नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम में वापस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये बताइए खून जो है किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में नहीं जमता है? तो ये हिपेरिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हिपेरिन है ये क्या करता है? ये मानव शरीर में खून को नहीं जमने देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि है ये किसको कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वह कौन सी है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या है? मानव शरीर में सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है
ये है ऑक्सीजन। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है अभी तक तो आपको इसका लेवल पता चल रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या पूछा है? अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो ये है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा है? फाइट एंड या फ्लाइट जो हार्मोन है ये कौन सा है? ये है एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये कहलाता है एड्रीनलिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो हृदय में चेम्बरों से संख्या जो है ये पूछी जाती है कि कौन से जीव में कितने हृदय में, या जो हृदय में उनके कितने चेम्बर होते हैं। तो व्हेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए क्लास में लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ये है फेफड़ा। कौन सा है? फेफड़ा है। नेक्स्ट देखिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो कौन सा है? ये मेलानिन जो है मानव शरीर की जो त्वचा है उसको रंग देने वाला वर्णक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडरा या टेंडन जोड़ता है। जो ये टेंडन है किसको जोड़ता है? टेंडन या कंडरा जो है ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको कंडरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। जो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है, तो कौन सी है? ये फिबुला एवं टीबिया जो है मानव शरीर में पैरों की हड्डियों के नाम क्या है? फिबुला एवं टीबिया। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? उसका रक्तदाब क्या होगा? अगर रुधिर वाहिकाओं की जो त्रिज्या है इसको कम कर दिया जाएगा तो जो रक्त का दाब है ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? रक्तदाब बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो हाथी का दांत होता है उसको कहा जाता, कौन सा है? ये होता है दूसरा कृंतक दांत जो है ये हाथी के गज दांत के रूप में बदलता है। कौन सा है? ये दूसरा दांत है। कौन सा है? कृंतनक। कौन सा है? कृंतनक जो है हाथी के गज दांत के रूप में ये बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये है त्वचा। कौन सा है? त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट देखिए, पाओक्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पाओक्रिस्टेस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है ये किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क के पार्ट है। किससे है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति है वो किन में होती है? तो ये मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं ये सबसे कम पुनर्योजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो यूनिवर्सल डोनर है ये कौन सा रक्त समूह होता है? ये होता है ओ। कौन सा है? ओ जो है इस रंग जो रक्तदाता है इसके ये क्या होते हैं? सार्वत्रिक दाता होते हैं। कौन से होते हैं? कौन से वर्ग का? ओ वर्ग के जो होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वत्रिक दाता होते हैं। यूनिवर्सल डोनर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल हड्डियां होती है, तो कितनी होती है? 206 मनुष्य में कुल हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ये होता है एबी। कौन सा होता है? ये होता है एबी। जो होता है ये
यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये होते हैं 12 जोड़े। कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के? ये 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो कौन सी होती है प्रबल अस्थि? ये जबड़े में होती है। मानव शरीर के सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है ये जबड़े में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी हमने क्लास अपलोड कर दी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के उन पे अलग से 100 क्वेश्चन है उसमें डाले हुए हैं। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, उस पे भी अलग से क्लास बनी हुई है, आप वो क्लासे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कौन कौन सी होती है? स्टैपिस होती है जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की होती है कौन सी है? स्टैपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल है इसका आवरण किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देखिए। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है? तो गिरगिट जो अपना रंग है किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? ये वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग जो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है तो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? ये सोयाबीन में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है तो कहाँ होती है? वसीय ऊतक में जो वसा जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन का सबसे पहले प्रयोग है ये किया था जोहानसन ने। किन्होंने? जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका है? शैवाल का है। जो सागरीय खरपतवार है ये शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो कौन सा है? शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है जांग की फीमर हड्डी। जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ये कौन सी होती है? फीमर होती है जो कि जांग में उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कान की हड्डी और जांग की हड्डी सबसे छोटी और सबसे लंबी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो नेक्स्ट है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? ये होता है कैल्शियम, जो है सीमेंट में भी होता है और अस्थियों में भी विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? जो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का जमने से है? तो किसका है? ये है विटामिन के। विटामिन के है, इसका क्या काम है? रक्त का थक्का जमाना से जो है विटामिन के का संबंध है। नेक्स्ट हमारा है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। जो बीसीजी का जो प्रतिरक्षण है वो किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो जितने भी विटामिन है आपको सारे याद करके जाने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होती है आंत। क्या होता है टाइफाइड से? आंत जो है ये प्रभावित होती है।
नेक्स्ट है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिस रोग जो है किसकी कारण से होता है? ये एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा है? पेचिस रोग है, ये एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हेजा का कारण है। तो हेजा जो है किसके कारण से होता है? हेजा जीवाणु के कारण से होता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगली बार जो हम लाएंगे वो हमारी क्लास में होगी फिजिक्स के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन पे हमने अलग से क्लासें अपलोड कर दी है। आप वो क्लासें भी देख सकते हो। आपका जो एसएससीजीडी का एग्जाम होने वाला है उससे पहले ये क्लासेस जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट है किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट है ये एड्स के लिए किया जाता है। किसकी जांच के लिए? एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है। तो क्या होता है इसमें? जो ये विटामिन ए है ये किस में भंडारित होता है? ये यकृत या लीवर में स्टोर होता है। क्या होता है यकृत में स्टोर? ये विटामिन ए है, ये भविष्य के लिए यकृत में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो दांत जो टूटते हैं वो किसकी कमी के कारण होता है? ये फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का उपयोग या प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए? तो जो गुर्दा पथरी है इसका पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें वसा की प्रचुरता होती है, तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये कैंसर जनक होते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो किसके द्वारा टाइफाइड होता है? ये होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो संक्रमण के कारण होता है? यकृत में संक्रमण के कारण जो पीलिया रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि पीलिया से कौन सा अंग है ये संक्रमित होता है? तो यकृत जो है पीलिया के कारण संक्रमित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होते हैं फेफड़े। फेफड़े जो है किस रोग के कारण प्रभावित होते हैं? ये होते हैं न्यूमोनिया रोग के द्वारा मानव शरीर में फेफड़ा जो है ग्रसित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो कोबाल्ट साल्ट का उपयोग है ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। किसका? कोबाल्ट साल्ट का। इसका कोबाल्ट साल्ट का उपचार है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग का कारण है। क्या कारण है? पारा। क्या है? पारा जो है मिनी माता रोग का कारण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आनुवांशिक रोगों में कौन योग संबंधित है? यौन संबंधित है। कौन सा है यौन संबंधित? ये होता है हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जो कि यौन संबंधित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जापानी अंसेफिलाइटिस है। क्या है? जापानी अंसेफिलाइटिस का कारक होता है। क्या होता है? विषाणु के कारण ये रोग होता है। कौन सा है? जापानी अंसेफिलाइटिस जो है ये विषाणु का कारक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। घेंगा रोग है ये किस तत्व की उपस्थिति कारण होता है? आयोडीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की उपस्थिति कम हो जाती है तो कौन सा होता है? घेंगा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास का कारण क्या है? ये है लैक्टोज की उपस्थिति। क्या होता है दूध में? लैक्टोज होता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पौधों में ये होता है स्टार्च के रूप में और जंतुओं में होता है ये ग्लूकोज के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो आता है वो किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में रक्त की कमी के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है इंसान को। क्या होता है? दिल का दौरा आता है वो किसके कारण होता है? ये जो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है जिसके कारण दिल का दौरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग रोग है ये कहाँ पे काम करने वालों को होता है? कोयला खान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको कौन सा रोग होता है? इनको ब्लैक लंग रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई इटाई रोग से संबंधित है। कैडमियम कैडमियम प्रदूषण से कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का जो टीके का आविष्कार है वो किया था लुईस पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर ने टीके का, कौन सा टीका है? चेचक के टीका। कौन सा है? चेचक के टीके का आविष्कार है ये लुई पास्चर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेचक का, हेजा का, जितने भी ये टीके हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ये होती है वायरस के द्वारा। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, काली मौत किसे कहते हैं? तो ये प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ब्लैक डेथ है किसको कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ये पता होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू बुखार होता है। क्या होता है? डेंगू बुखार के कारण जो है क्या होता है? प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए है, ये गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होती है सोडियम क्लोराइड की। किसके कारण निर्जलीकरण के दौरान जो है आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड जो पदार्थ है इसकी हानि होती है। निर्जलीकरण में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है या कमी हो जाती है। नेक्स्ट है थायमीन है। थायमीन क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है कौन सा होता है? विटामिन बी 12 में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये है अस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा है? अस्कोर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल है इसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन से है घुलनशील? बी और सी। विटामिन बी और सी है ये पानी में घुलनशील है। और वसा में कौन सा है? विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। ये सारे है वसा में घुलनशील। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील है।
या इनमें से कौन-सा पानी में घुलनशील नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन-सा वसा में घुलनशील नहीं है या वसा में घुलनशील है? कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो वसा में घुलनशील कौन-कौन से हैं? 4 विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और पानी में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन है वो गायब हो जाता है या निकल जाता है? ये है विटामिन सी। तो सब्जियों को धोने से, छिली हुई सब्जियों को, कौन सी है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी है वो निकल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक है, ये किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किनको? अरस्तु को है ये जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक्सोबायोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्या है? एक्सोबायोलॉजी है। क्या है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किसका? फाइकोलॉजी में किसका? एल्गी का। किसका? एल्गी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो कौन सा है? जो तपेदिक है ये उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? किसके कारण टीबी होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। टीबी रोग जो है ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? तो किसके कारण जो है हैजा होता है? ये जीवाणु के कारण हैजा शरीर में फैलता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सा रोग है वो किसके कारण फैलता है? तो हैजा जो है ये जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। किसके कारण होने वाला है? ये जीवाणु के कारण जो है हैजा होता है। नेक्स्ट है, एचआईवी का फुल फॉर्म है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है एचआईवी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन है ये कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी है, ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस अम्ल क्षार जो सूचक है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। किस पे किया जाता है? ये लाइकेन पर किया जाता है। जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक है वो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एथलीट फूड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लाइकेन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये जितनी भी बीमारियां हैं आपको सारी याद रखनी है कि किस किस से कौन कौन से रोग है वो उत्पन्न होते हैं। जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, ये सारे पूछे जाते हैं। तो एथलीट फूड है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? ये कवक के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे है कवक और शैवाल से। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइकेन है वो किससे बनता है? कवक व शैवाल से मिलकर के बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, तारबीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारबीन का तेल है ये कहाँ से प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये चीड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। और प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज का कौन सा भाग है उसको खाया जाता है? ये पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि प्याज क्या है? तो प्याज एक तना है, इसमें खाद्य पार्ट तना है। और आलू है एक रूपांतरित तना। आलू क्या है? एक तना है, ये भी पूछा जाता है।
ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। तारपीन का जो तेल है ये चीड़ से प्राप्त होता है, प्याज में जो खाद्य भाग है वो तना होता है और आलू जो है ये क्या है, एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली है वो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है। क्या है? लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको पता होगा, वाटसन एवं क्रिक ने कौन से दिया था? ये डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को दिया था। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स है वो किनको कहा जाता है? जो रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। और वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, कौन सा मॉडल दिया था? डीएनए का द्विहेलिक्स जो मॉडल है ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और आत्मघाती थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का शक्ति ग्रह है ये किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं में से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसी ही क्लास हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।